अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फेसिंग हेट बिकॉज ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कि अगर हम चीन के बगल क्लोज हैं तो हम इंडिया को इग्नोर करेंगे, इंडिया के क्लोज हैं चीन को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो दोनों के साथ रिलेशनशिप है, ऐसा रशिया कह रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है बहुत तेजी से भारत अपने रोज नए नए वेपन्स के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे सरकार एड़ी चोटी का बल लगा दे, लेकिन इतनी जो दिहाइयों का, इतने दशकों का जो डैमेज है, इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। डैमेज बहुत है। कॉन्स्टिट्यूशन है और हम लोग इसीलिए हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के गद्दार, अगर आपको लगता है कोई गद्दार है तो आप एक्सपोज करिए पब्लिक के सामने। जो आपको लगता है आप एक्सपोज करिए। आप डेमोक्रेटिक और लीगल टूल्स इस्तेमाल करके उनको एक्सपोज करिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करिए दोस्तों। उठाइए हथौड़ा और सब्सक्राइब के बटन को मारिए इतनी जोर से, मोबाइल को मत मारिएगा, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को टच कर दीजिए। काम हमारा भी हो जाएगा और आपको भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको पता ही है किस तरीके से ईरान ने बम मार दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने दो रूप से बदला लिया। एक तो पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी जैश अल-अदल को बोला कि जाओ कुछ ईरानी अफसरों को ठोक कराओ। तो एक कर्नल साहब जो थे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, एक कर्नल को मार दिया, उसके दो बंदों को साथ में थे उनको मार दिया। और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक लॉन्च करा है। ये बलोचिस्तान प्रोविंस, सिस्तान बलोचिस्तान बोलते हैं ईरान में इसको। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 3 जगह है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। तो ईरान वाले बलोचिस्तान के अंदर घुस के इन लोगों ने गांव के पास बमबारी करी है और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज इन्होंने जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मारा है वहां पे। ईरान ये कहता है कि भाई 7 लोग मारे गए हैं और 7 के साथ जो मरे हैं ये नॉन ईरानीज हैं। कहने की बात यह कि बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल है। क्या करते हैं, जैसे बलोच फ्रीडम फाइटर्स कई इस बार ऐसा भी कर देते हैं कि जैसे यहां पे एक्शन करा और फिर अफगानिस्तान निकल लिए, पाकिस्तान के अंदर एक्शन करा और फिर ईरान निकल लिए। तो पाकिस्तान ने यह हमला करा है ईरान के ऊपर। दोस्तों हमने कल बोली थी ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो कई लोगों ने बोला अरे मेजर साहब ज्यादा बोल दिया आपने थर्ड वर्ल्ड। भाई साहब ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं ये होना था, पाकिस्तान की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई होनी थी। ये आज नहीं होती, कल नहीं होती, परसों, ये कभी ना कभी होनी थी। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान जो पूरा देश है ना, आप एक बात समझिए, पाकिस्तान जो पूरा देश है वो एक चीज पे बेस्ड है, इट इज अ सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को ना मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा एक माहौल बनाया। एनीवे, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये बहुत पहले मैंने बोला था कि अमेरिकन ने ना, ये देखिए अमेरिकन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए थे और बोला था कि जो तुम्हारे F-16 हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान F-16 हवाई जहाज, उनको जरा तुम अपग्रेड करो। अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई इनके ऊपर? अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई पाकिस्तान के ऊपर कि 450, नियरली $500 मिलियन, नियरली $500 मिलियन, 50 मिलियन शॉर्ट ऑफ $500 मिलियन अमेरिका ने पकड़ा दिया। पाकिस्तान खुश, बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज जो थे F-16, उसके जो सर्विसिंग करनी है, उसका वॉशर, रेडिएटर, जो भी होता है मुझे नहीं पता, वो उन्होंने चेंज करा। और तब भी मैंने वीडियो निकाला था, मुझे मिल नहीं रहा वो वीडियो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। अगर आपको मिलता है तो आप पुटअप करिए, हमें बताइए ये वीडियो था। उसमें मैंने बोला था कि अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को, अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को कि तुम अटैक करो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा, पाकिस्तान ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा। जब अमेरिका बोलेगा वो काम होना है। मैंने तब बता दिया था दोस्तों, करीब 1 साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये आर्टिकल मुझे मिल गया तो मैंने एज प्रूफ ये आर्टिकल डाल दिया। मैंने तब बोला था इसी आर्टिकल को पढ़ के कि भाई ये जो है ना पूरा अमेरिका ने दिया है, ये सारा का सारा पीछे से अमेरिका करवा रहा है।
इसीलिए चीन जो है बड़ा परेशान है। चीन कह रहा है यार आपस में मत लड़ो, क्योंकि चीन ने तो ईरान को भी पैसे दे रखे हैं, चीन ने पाकिस्तान को भी पैसे दे, अभी आपस में लड़ गए। चीन का मामला तो फेल हो गया, आपस में लड़ गए। तो दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। हाँ ये है कि दिमाग लगाइए क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई बहुत बड़े 2-3 खिलाड़ी बैठ के ना शतरंज खेल रहे हैं, एक चाल शे और मात। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। मीडिया इतना ज्यादा कवर नहीं करता है इनको। डॉक्टर जयशंकर कुछ रियासी जो है उनका प्रेसिडेंट, उसके कान में कुछ बोलते हैं कि फुस फुस फुस। डॉक्टर जयशंकर वापस आते हैं। वापस आते ही कुछ घंटों के अंदर ये मार देते हैं मिसाइल पाकिस्तान। वहां पे चाइना आग बबूला कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई, तुमने मिसाइल क्यों मार दी पाकिस्तान के अंदर। देखो पाकिस्तान तुम कुछ मत करना। चाइना ने बोला पाकिस्तान को डोंट डू एनीथिंग, बोथ ऑफ यू जस्ट स्टैंड डाउन, मत करो मत करो मत करो। तब तक देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में पब्लिक का जो मूड है वो इतनी जल्दी बदला कि हुआ कैसे करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। पाकिस्तान के जहाज उड़े। वो जहाज क्यों उड़े, क्योंकि पैसा अमेरिकन ने दिया था 450 मिलियन। एडिटर साहब दोबारा दिखाओ जरा, 450 मिलियन, 450 मिलियन दिए भाई साहब अमेरिका ने। दो तो जहाज नहीं थे कि अपने जहाज वाज ठीक कर लो, अपने F-16 ठीक कर लो। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे कर दिया काम। किसको अटैक करा? ईरान को। किसने अटैक करा? पाकिस्तान ने। ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल। और दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। मैंने आपको बताया था एक चाल शे और मात। अब आपको समझ में आ गया कल मैंने क्यों बोला था विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, महायुद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ। इसीलिए क्योंकि दोस्तों ऊपर से देखो, ये 23 फरवरी 2022 को ये ड्रामा शुरू हुआ था जब रूस घुस गया यूक्रेन में। वहां से प्रेशर हटाने के लिए, पूरी चीज समझ लेना आप, वहां से प्रेशर हटाने के लिए, राइट, हटाते हटाते वहां से प्रेशर क्या हुआ कि प्रेशर हटा प्रेशर हटा प्रेशर हटा। अब कैसे हटाएं प्रेशर यार? अब क्या करें इसको प्रेशर हटाने के लिए? अच्छा एक काम करो, कहीं और शुरू कर। अच्छा फोन करना जरा। रूस ने चीन को बोला, चीन ने ईरान को बोला, ईरान ने हमास को बोला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक करता है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है। दुनिया हाय तौबा करती है, इजराइल नहीं रुकता। इजराइल कहता नहीं बेटा, पहला यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। जो मूवी है ना फर्स्ट ब्लड, उसमें यही कहता है दे ड्रू फर्स्ट ब्लड। यही चीज इजराइल ने बोली, यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। इजराइल ने ठोक कंपीटी शुरू करी, मार मार के सुअर बनाना शुरू करा, राइट। अब ये लड़ाई फैल गई। और यूएस को एक बात पता है कि लड़ाई की जड़ कौन है? ईरान। लड़ाई की जड़ है ईरान। जब तक आप ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ईरान को मैसेज नहीं भेजेंगे, ईरान ये काम करता रहेगा। हिजबुल्ला को सपोर्ट करता रहेगा, हमास को सपोर्ट करता रहेगा, और ईरान जो है वो हुथियों को सपोर्ट करता रहेगा। ये दुनिया भर के शिपिंग लेन्स को ये बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं। ओ भाई कोई ना कोई तो रोकेगा, पर कौन रोके? ये तो आतंकवादी है। अब मार दोगे 10 और पैदा हो जाएंगे। इनका चालक कौन है? चालक है ईरान। तो दोस्तों जब ये बात हुई तो अमेरिका ने फोन करा पाकिस्तान को और बोला हेलो पाकिस्तान, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें $450 मिलियन दिए थे F-16 हवाई जहाज अपने ठीक ठाक करवाने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए? याद है कि नहीं याद है? उन्होंने बोला जी आलीजा हमें याद है, जिले लाई आपका हर एक लफ्ज हमें याद है। जाओ बेटा, अब तुम्हें मौका मिल गया है, फोके पैर काटे, धक्कमबाजी हो गई है। जो तुम मौका ढूंढ रहे थे वो मौका तुम्हें ईरान ने दे दिया, ठोक दिया। अब दोस्तों ये चीज और फैलेगी, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये अफगानिस्तान में फैलेगी। ये अफगानिस्तान में फैलेगी। ये पावर गेम्स है, और इन पावर गेम्स में ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गेम चल रहे हैं रशिया, अमेरिका और चाइना के बीच में। और यहां पे जो प्यादे हैं ना वो देश हैं। समझ लीजिए कितने लेवल पे चेस का गेम चल रहा है कि जहां पे प्यादे जो हैं वो देश हैं। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या होगा। 2 कॉन्टिनेंट्स में इंडिविजुअली जंग चल रही है। ईस्टर्न यूरोप, वहां पे यूक्रेन है, वहां पे जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन की, रोज लोग मर रहे हैं 100 के हिसाब से। और दूसरी जंग यहां पे चल रही है एशिया में चल रही है। और बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो तो भारत से सटा हुआ है। अब लोगों का यह मानना है कि क्या भारत का इसके ऊपर, मतलब इस पूरी चीज का भारत के ऊपर असर पड़ेगा? अक्सर लोग पूछते हैं, मुझे कल रात भी 1-2 फोन आए कि मेरे साहब आपको क्या? मुझे लगता है कि भारत पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पूरा मामला है ना शिया सुन्नी का, ये पाकिस्तान के अंदर भड़काया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है शियाओं को मारने का। कराची में भाई साहब पूरी बस की बस इन्होंने उड़ा दी थी, पूरी बस की बस। ये लोग क्या करते हैं, उतरो बस से, उतरे,
आई कार्ड चेक करें, जहां पे देखा उन्होंने शिया नाम, सही है, मैं वो नाम नहीं लूंगा, सरनेम नहीं लूंगा, लेकिन शिया सरनेम्स अलग होते हैं, कई शिया सरनेम अलग हैं, उनका नाम आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इन्होंने बसों से उतार के, कोई गांव पिंड की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कराची प्रॉपर, विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी एंड अमंग्स द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो टॉप 10 सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उसमें से एक कराची है। बहुत बड़ा शहर है कराची, इट्स अ मैसिव मैसिव बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। उधर शियाओं को मारा है। अब आप देखिएगा इसका बैकलैश शिया कम्युनिटी में होगा पाकिस्तान के अंदर। इनके जितने भी सुन्नी मौलाना मौलवी हैं वो बकवास करेंगे मस्जिदों में जाके, मेंबरों पर बैठ के, उन्होंने जहर उगलना है, इसको मारो, ये काफिर वो काफिर, इन्होंने वो काम करना है। तो पाकिस्तान के अंदर वो, ठीक है। भारत के अंदर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा असर होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एरिया जितना अनसेटल होगा, कहीं ना कहीं कश्मीर में इसका फॉल आउट होगा, आप देखेंगे इसको। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे कहनी बात नहीं चाहिए, लेकिन सच है, तो मेरा वादा है आपके सामने सच बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में इसका बैकलैश आपको जरूर दिखाई देगा। पाकिस्तान हरकत करने की कोशिश करेगा कश्मीर में। क्यों? अब आप बोलेंगे साहब ईरान ने तुम्हारे ऊपर मिसाइल मार दी, तुम कश्मीर में क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान को, देखिए आप समझिए कि पूरी एक कौम है ना, पाकिस्तानी कौम, जो लोग हैं वो यूनाइट कैसे होते हैं। हम लोग पहले चलिए इंडियन समझ लेते हैं, हम लोग कैसे यूनाइट होते हैं। हम लोग कैसे यूनाइट होते हैं? यार चंद्रयान चला गया, हम सब लोग खुश हो गए, राइट, सक्सेसफुल। आदित्य L1, वेरी गुड यार, शाबाश। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ऐसा काम कर रही है, गूगल का सीईओ और यहाँ का सीईओ और फलाना डेम का इंडियंस यूनाइट हो गए, क्रिकेट के ऊपर ही यूनाइट हो गए, कोई अच्छी पिक्चर आई उसके ऊपर यूनाइट हो गए। हमारे पास 1000 कारण है यूनाइट होने के लिए, 1000 कारण है हमारे पास एक होने के लिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, ओह पूरा ऐसे, इतनी बड़ी बात है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है भाई, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा महेंद्र सिंह धोनी का, आप वेट करिएगा। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान में अगर आपको लोगों को एक करना है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम को ऐसे करना है मुट्ठी के जैसे, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको हिंदू को नुकसान कैसे पहुंचाना है, इंडिया का खून कैसे बहेगा। अगर आप ये थ्योरी उनको प्रूव कर देंगे तो पूरे 25 के 25 करोड़ आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके सपने में भारत आता है, उनको लगता है कि भारत को नुकसान पहुंचाए। अब मैं महेंद्र सिंह धोनी के, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि यार धोनी ने ये बोला कि पाकिस्तान में खाना बड़ा अच्छा, वो धोनी का एक बड़ा फेमस हो गया, वो स्टेटमेंट वायरल हो गया। महेंद्र सिंह धोनी ने बोला है कि साहब पाकिस्तान का खाना जो है वो बड़ा अच्छा है यार, कभी जाना पाकिस्तान में खाना। वो धोनी झूठ नहीं बोल रहा, आई एम वेरी श्योर, मैं कभी गया नहीं, लेकिन आई एम वेरी श्योर, आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान का खाना बहुत जबरदस्त होगा। और उसके पीछे कारण भी बता देता हूं क्यों जबरदस्त है। जब आपको एक ही काम करना होता है ना, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान में बाकी सब तो हराम है यार, ठीक है, शराब पीनी है, चोरी से पीनी है घर के अंदर, कोई पब नहीं, कोई बार नहीं, कोई डिस्कोथेक नहीं, कोई नाइट क्लब नहीं, कोई ऐसे। पाकिस्तान में सिर्फ एक तफरी है, पाकिस्तान में एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज है, लीगल, बाकी एवरीथिंग इज हराम ना, बाकी सब चीज हराम। लोग तो यहां पे जो सिंगर्स हैं, जो लता मंगेशकर सामने आ जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हाथ जोड़ के सर झुका के लता दीदी ऐसे करके बात करते हैं, राइट। यहां पे तो कला को, विद्या को, दोस्तों जहां तक संस्कार की बात है ना, जहां तक सम्मान की बात है, एक छोटी बच्ची के संगीत पे, उसके गाने पे मंत्रमुग्ध होके प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों का लीडर उस बच्ची को अपना शॉल दे देता है। आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब, वो अपने टीचर से मिलते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो गुरु से मिलता पैर छू रहा है, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का। कोई ऐसा भाई, नॉट अ स्मॉल गाय, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो पैर छू रहे हैं अपने को। ये यहां के संस्कार है, पाकिस्तान में ये सब नहीं है, राइट। तो पाकिस्तान करेगा क्या? हर चीज, मैंने लता दीदी का एग्जाम्पल दिया, लता जी का एग्जाम्पल, लता जी इतना बड़ा नाम म्यूजिक का, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स। पाकिस्तान में सिंगर्स को छोटा समझते हैं, क्या मिरासी है ये? पाकिस्तान में छोटा समझते हैं सिंगर्स को। क्यों समझते हैं छोटा, मैं आपको बताऊं। और पाकिस्तान में भी बड़े जबरदस्त सिंगर्स रहे हैं, पाकिस्तान में गजब के सिंगर्स रहे हैं। वो बॉलीवुड को अकल ही नहीं आई कि किसको बुलाना है, अब तो खैर किसी को भी नहीं बुलाना। आई डोंट लाइक पाकिस्तानी सिंगर्स कमिंग इनटू इंडिया एनी लॉन्गर। बट जहां तक टैलेंट की बात है दोस्तों, टैलेंट की बात,
दे हैव हैड फिनोमिनल सिंगर्स, लेकिन उनको छोटी नजर से देखा जाता है। आप किसी भी आम पाकिस्तानी से जो रेडी चलाता है या सड़क पे चलता है, वो कहता है मिरासी है, वो छोटी नजर से देखता है। और अगर वो औरत है जो गाने वाली है, लेडी है, उसको तो और गंदी नजर से देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि कैरेक्टरलेस है, ऐसा वो लोग कहते हैं। यहां पे जो लड़की अच्छा गाती है उसको कहते हैं कि इसके गले में सरस्वती है। तो ये कल्चर का फर्क है दोस्तों। तो महेंद्र सिंह धोनी जब कहता है ना कि खाना बड़ा अच्छा है पाकिस्तान में, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। पर सिर्फ खाना अच्छा है, उसके अलावा सब बकवास है, क्योंकि खाने के अलावा कोई तफरीह है ही नहीं पाकिस्तान में, और किसी चीज़ का स्कोप ही है नहीं। खाना खाते रहो, कढ़ाई ले आओ, कबाब ले आओ, बिरयानी ले आओ, नारी ले आओ, पाए ले आओ, फलाना ले आओ, बस इसके आगे पाकिस्तान नहीं बढ़ पाया दोस्तों। नाउ कमिंग बैक टू दिस होल ईरान इशू, ये अभी जो आग है ना, जो पाकिस्तान में उनका कर्नल मारा है, इसकी भी जवाबी कार्रवाई होगी। ये दोस्तों फैलेगा भी अच्छे तरीके से, ये अफगानिस्तान में भी फैलेगा। मैं आज आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप मेरी बात आज नोट कर लेना, ठीक है। ये मैटर अफगानिस्तान के अंदर फैलेगा, ये मैटर अफगानिस्तान के अंदर फैलेगा। और आज मैं एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूं, देर सवेर अमेरिका जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, अच्छा मान के बुरा मान के, अमेरिका अफगानिस्तान आएगा। और भारत क्या चाहता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत ये चाहता है कि अगली बार अमेरिका अफगानिस्तान जाए तो पाकिस्तान का इस्तेमाल ना करे। दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स। अब इट्स नॉट सो सिंपल, इट्स नॉट सो सिंपल कि भारत कह देगा तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि भारत इतना रसूख रखता है, भारत इतना दम रखता है कि अपनी बात मनवा ले। भारत क्या चाहता है, ठीक है तुम अफगानिस्तान जा रहे हो ना, तुम जा रहे हो अफगानिस्तान, तुम पाकिस्तान से मत जाओ, तुम ईरान से जाओ। और इसीलिए भारत यह चाहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम हो, ईरान ये छिछोरी हरकतें बंद करे जो उनके पागल मौलाना करते रहते हैं। यही बात डॉक्टर जयशंकर ने भी समझाई बड़े प्यार से कि सर थोड़ा सा ना हल्का हाथ रखो, इतना किसी को इतना धक्का मत दो कि फिर वो आदमी लाठी लेके आपके पीछे पड़ जाए, इतना धक्का मत दो। ईरान यही गलत कर रहा है, ईरान ना धक्के दे रहा है पब्लिक को बहुत ज्यादा। अमेरिका को धक्का दिया, इसको धक्का दिया। देखो बॉस, इतना घमंड मत करो, घमंड करोगे निपटा दिए जाओगे। हाथ जोड़ के सर झुका के आराम से तमीज से रहो, लंबी जिंदगी होगी। यही डॉक्टर जयशंकर ने इनको भी समझाया कि थोड़ा सा हल्का हाथ, थोड़ा सा हल्का हाथ। चौधरी मत समझो अपने आप को, निपटाने वाले लाइन में खड़े हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देखिए मैप आपके सामने, अब मैं आपको समझा देता हूं। चाबार पोर्ट कहां पे है, देखिए, देख लिया आपने चाबार। अब एडिटर साहब ये दिखाइए ग्वादर कहां पे है। अब एडिटर साहब ये दिखाइए कराची पोर्ट कहां पे है। दोस्तों आपने पूरी स्टोरी समझ गए आप, 3 पोर्ट है। अब दोस्तों अगर अमेरिका को आना है तो अमेरिका आज तक अफगानिस्तान में जाने के लिए कौन सा रास्ता लेता आया है। अमेरिकी जहाज उतरते हैं बिन कासिम पोर्ट कराची पे और वहां से रोड से जाते हैं ये लोग तोरखम के थ्रू अफगानिस्तान। भारत ये चाहता है कि अगर ईरान मेन स्ट्रीम हो गया लॉन्ग रन में, आज तो नहीं होगा, 1-2-3 साल तक नहीं होने वाला, लेकिन आगे चल के अगर ईरान को सद्बुद्धि आ गई, इनके जो मौलाना बैठे हैं, मौलवी बैठे हैं ऊपर, अगर उनको सद्बुद्धि आ गई तो अगली बार भारत ये चाहेगा कि ईरान का रास्ता ले अमेरिका, ईरान का रास्ता ले यूरोप, और फिर जाए वो सेंट्रल एशिया कहीं और। दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स, टू सर्कमवेंट पाकिस्तान, टू आइसोलेट पाकिस्तान, and the isolation of Pakistan can only happen through Iran. That is why it is very important that the relationship between Iran and Pakistan must deteriorate. ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, आपके हाथ में एक हथियार है ईरान। आप और इन्वेस्टमेंट करिए वहां पे चाबार पे, फिर आप देखिए किस तरीके से मामला बढ़ेगा। दोस्तों ये मामला फैलने वाला है, ये जंग फैलने वाली है, ये अफगानिस्तान पहुंचने वाली है। ये किसी भी हफ्ते पहुंच जाएगी अफगानिस्तान, आप देखिएगा किसी भी हफ्ते पहुंचेगी। अमेरिकन को बहाना चाहिए। अब अमेरिकन को खुजली हो रही है कि अफगानिस्तान खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, इनको खुजली हो रही है, ठीक है। और ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ एक्शन बड़ा अफगानिस्तान में करें अमेरिकन इलेक्शंस के पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि जंग हो, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि फॉरेन कंट्रीज में इनकी आर्मी जाए। लेकिन अगर मजबूरी हो गई तो जो बाइडेन कुछ ना कुछ तो करेगा इसके ऊपर, कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी है अपने आप को प्रॉप अप करने के लिए। जो बाइडेन कुछ ना कुछ करेगा। जो बाइडेन ये चुनाव हार रहा है और चुनाव जीतने के लिए जो बाइडेन कोई भी एक्शन ले सकता है दोस्तों। तो यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अब हम आते हैं अपने सवाल और जवाब।
वाकई भाई काफ़ी एक आज तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और एक बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स थे। अब देखो ना, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारा भी इधर एक यूट्यूबर है, काफ़ी लड़का अच्छी वीडियोस बनाता है, जफ़र उसका नाम है। लेकिन उसकी ना आज एक वीडियो मतलब कि एक ईरान ने कल परसों अटैक किया था ना, परसों की उसने मतलब कि वीडियो आज अपलोड की। एक शाम को मैं देख रहा था, उसमें मतलब कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऐसा सीन किया हुआ नहीं था। वो सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया था कि एक ट्विटर पर काफ़ी एक ना गर्म माहौल हो गया था, क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट पर आए ना, तो उनका एक जो म्यार है ना वो काफ़ी पहले से ही गिरा हुआ था, क्योंकि इमरान खान साहब का सीन हुआ और सारा मतलब कि इलेक्शन का सीन हुआ। अब वो एक सोने के या हीरे के भी बनकर आ जाए ना, लोगों वो मतलब कि आगे से चीज़ नहीं दे रहे, मतलब कि रिस्पेक्ट दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं उनको मिल रहा। लेकिन जब उन्होंने मामला यार देखा कि वाकई ये तो ईरान ने मतलब कि हमारा तो एक काम आसान कर दिया है, हमें यूनाइटेड करने के लिए, एक हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो फिर इधर से भाई जो भी पोस्ट होती थी ना, जो भी बंदा बोलता था वो टैग कर DGSPR को यही बोलता था कि आप रिस्पॉन्स दें, चाहे आप जो भी हैं, हमें रिस्पॉन्स चाहिए, चाहे पाकिस्तान पूरा खत्म होना चाहिए। ये सब भूल गए थे कि ईरान मतलब कि उधर लड़ रहा है कि इसराइल के साथ है। वो पहले मतलब कि जो एक दो तीन महीने बातें चल रही थी ना, ये सब भूल गए थे। इनको बस यही चाहिए था कि ईरान नक्शे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने इधर आकर हमें मतलब कि घुसकर उन्होंने हमला किया है, जो कि सही नहीं किया, चाहे जो भी हो, मतलब कि बात फैल गई। अब देखो ना, पाकिस्तान ने अगर पहले ही ऐसा रिस्पॉन्स उनको करना होता तो 1000 नहीं 1 करोड़ों रीज़न थे हमारे लिए। वो ऐसी बात है, क्योंकि जब इन्होंने एक मतलब कि जाकर खुद ईरान को 2-3 दफा इधर आकर बुलाकर धमकी दिया ना कि अगर ये दहशतगर्दी नहीं रुकती तो हम आपको अटैक करेंगे। वो राना सनाउल्लाह भाई बांदर की मूंछों वाला, उसने भी बोला था कि हम अफगानिस्तान और ईरान को देख लेंगे अगर वो अटैक नहीं रोकते, क्योंकि हमारे एक डेली बेस पर हमारे जो फौजी है ना वो शहीद हो रहे हैं, तो लिहाजा हमसे ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। इन्होंने तब भी ईरान पर कोई एक्शन नहीं लिया था, चाहे जो भी हो। तो ये क्या हुआ था, मतलब कि उन्होंने अटैक किया, एक छोटा सा या आप इसको समझ ले अटैक हुआ, इतने मतलब के बंदे नहीं मरे, या 2 बच्चे वो मासूम थे, वो तो उनका घर उजड़ गया भाई, वो तो हो जाना था। तो अब इनको क्या, जहां पर ये 10-15 एक बर्दाश्त कर लेते थे, तो ये 2 का क्या हुआ था। लेकिन अब ये बात हुई थी ना, वो एक पब्लिक में आ गई थी कि यार पब्लिक कैसे एक मतलब कि हम ये तो हमारी साइड पर ही हैं, ये सब जायल हो गए हैं, एक आप थोड़ा सा एक फोका पैर ही काट दें इन्होंने तो गीत गाने हैं। नहीं, तो वो चीज स्टार्ट हो, आप जो एक चीचा वतनी गिरा था ना, जो इंडिया की तरफ से आया था, इंडिया का गिरा था वहाँ तो पर। भाई उस वक्त आपके सामने कोई रिस्पॉन्स आया था? नहीं आया था, क्योंकि एक पता होता ना चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे असल में ना मसला थोड़ा सा रेपुटेशन का हो गया था, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो उनको टैग करके कह रहा था कि किधर आप सोए हुए, आपसे तो बेहतर जो है ना वो मतलब ईरान है, कि उन्होंने कम अज़ कम आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई तो की है ना। लेकिन इन्होंने मजबूरन जो भी किया, लेकिन ये है कि एक तरह से देखा जाए ना कि भाई रियासत के अंदर इस तरह का काम करना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी रियासत हो। अब आपके सामने हमने रात को भी यही मिसाल दी थी कि अगर उन्होंने हमास वालों ने एक गलती की है तो वो भी उन्होंने बहुत गलत किया था, कि एक रियासत को इस तरह जो है ना वो टारगेट नहीं करना चाहिए था। उनके घर आके जो है ना वो आप मिसाइल वाला सीन करते हैं। वैसे आप जो मर्जी करें, आपके एक जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस तरह का सीन नहीं करना है। लेकिन इन्होंने हमारे लोगों का भी यही प्रेशर था कि उनको इस तरह का जवाब दे के नेक्स्ट वो इस तरह का सोचे भी ना, और उन्होंने भी वैसे ही किया। और अब जो है ना वो जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन उसके आगे असरात क्या होंगे? असरात ये होंगे कि ये अब रुकने वाला काम नहीं है, क्योंकि ये अब आगे कैरी रहना है। और दूसरा नुकसान पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी के लिए देखा जाए तो सिर्फ 20 दिन रहते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक जनरल इलेक्शन है। जनरल हम उसको बोलते हैं, जनरल, लेकिन हम उसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, वो है। और उसका क्या होगा कि अगर वो इलेक्शन नहीं होते तो हमारे ऑलरेडी हम जो है ना वो जो हमारे जो मामला थे ना वो उस वक्त तक रुके हुए थे कि वो पता चले कि किस साइड के ऊपर गवर्नमेंट बैठती है, तब जाके कोई कारोबार या बाकी एजुकेशन या सारी चीज़ें या किसी साइड के ऊपर बैठेंगे। लेकिन जब वो नहीं होंगे तो फिर हमारा मामला जो है ना वो ख़राब हो जाना। अब कब तक हम लोगों से पैसे लेके जो है ना वो इस तरह निज़ाम चला सकेंगे? अगर ये जंग शुरू हुई तो भाई हमारे खिते के लिए जो है ना वो ये ठीक नहीं रहेगी। तो उसके लिए बेहतर है कि क्या से क्या आप देखोगे ये कोशिश करते हैं उसको रोकने के लिए, या क्योंकि चाइना दरम्यान में पड़ा है कि भाई तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ भी दीते होते उन्होंने भी दीते दोनों साइड पे। नहीं, जो सबसे एक बड़ा इधर पॉइंट है ना वो एक अमेरिका का है कि अमेरिका फिर से मतलब कि एक वापस आना चाहता है एक मतलब कि अफगानिस्तान में।
तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, जो उधर मतलब कि अमेरिका में चीज़ें चल रही है ना भाई, एक जो बाइडन तो फुल हिला हुआ है, पहले ही वो मतलब कि वो मेंटल उसका माइंड है, लेकिन वो फुल मतलब कि हिल गया जब मतलब कि ट्रंप जीता था, ये मतलब कि इलेक्शन अभी जीता नहीं, 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें करनी है, लेकिन उनको अभी फिलहाल के लिए तो पाकिस्तान का यूज़ करनी है, चाहे जो भी हो जाए। आप देखो ना, एक मतलब कि ये तो पूरी प्रॉक्सी खत्म हो जाएगी अगर एक मतलब कि अमेरिका इधर आकर ईरान के थ्रू बैठ गया, फिर तो रशिया साइड पर मतलब कि हर चीज ही सारी प्रॉक्सी एक खत्म हो जाएगी, हर तरफ एक शांति हो जाएगी। अब देखो ना, सबसे जो बड़ा रीजन है ना एक हमास और फलस्तीन इसराइल का, वो पीछे रूस और एक ईरान है, इनकी सपोर्ट है। चाहे मतलब कि वो एक ईरान तो ओपनली करता है ना, लेकिन रशिया एक मतलब कि खुलकर भी नहीं करता, लेकिन करता जरूर है। लेकिन अमेरिका भाई कभी भी ईरान के थ्रू जो है ना वो आके यहाँ पे नहीं बैठेगा अफगानिस्तान के अंदर। उसने जब भी एंट्री मारनी है पाकिस्तान के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईरान और रशिया जो है ना वो बिल्कुल एक यकजान फिल वक्त हुए हुए प्लस चाइना, और वो नहीं चाहते कि कोई अदर कंट्री जो है ना इसमें शामिल हो। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई सीन होगा। हाँ, आप ये जो आप देख रहे हैं ना कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहाँ पे गए हैं, ये गेम चेंजर है। अभी के लिए तो कोई पता नहीं लग रहा कि क्या हुआ, उन्होंने क्या गेम घुमाई है, क्या उन्होंने एक डायरेक्शन दी है, ये अभी के लिए तो, क्योंकि उनकी यही एक खूबी है कि वो काम करके निकल जाते हैं, उसके असरात जो है ना वो बाद में आते हैं। तो ये असरात आप देखो कब तक इसके नज़र आएंगे कि क्या इसके पीछे वजह थी कि उनको जो है ना वो एक अचानक दौरा करना पड़ा, साथ ही पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, और आगे जो है ना एक दफ़ा इधर से भी हुई है। ये सारी चीज़ें आगे जो है ना वो रिजल्ट नहीं, गेम बहुत लंबी गेम छिड़ी हुई है। प्यादे तो ये 3 ही है, अमेरिका, चाइना और रशिया, लेकिन आगे यूज और कैसे आगे ये चीजें वाले खिलाड़ी, हाँ खिलाड़ी वो ही है 3 मतलब के एक बड़े बड़े खिलाड़ी। अब उन्होंने मतलब कि अब रहता फलाना है, जो भी इसकी लपेट में आता रहेगा, लेकिन चाइना अब मतलब के बर्बाद हो जाएगा। वो अमेरिका को कभी ईरान के थ्रू नहीं बैठने क्योंकि उसकी तो फिर इधर पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी, चाइना तो खत्म हो जाएगा अगर अमेरिका एक ईरान के साथ मिलकर चीजें करने स्टार्ट हो जाएगा, तो वो काफी मुश्किल है। अब देखो ना, ईरान ने एक सऊदिया के साथ एक ऊपर से तो सुलह सफाई की है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। अंदर वो शिया सुन्नी वाला कीड़ा कभी नहीं जाएगा, चाहे आप मर भी जाएंगे, कभी भी नहीं जाएगा। मेजर साहब की बात सही है कि हम यूनाइटेड होते हैं, कि हमारे मतलब कि इधर बहुत सी चीजें हैं यूनाइटेड होने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ही चीज है कि आप दूसरों का नुकसान करें, किसी काफर को मारे, और इनको सुकून आता है ना, इनके रग रग में चीजें एक नफरत फैली हुई है जो कि नहीं फैलनी चाहिए। क्योंकि अब एक मतलब के आईटी का जमाना है यार, मतलब के एआई का जमाना है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इस तरह तरीके से अपनी कंट्री को एक अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन इधर भाई 19% लोगों का दिमाग एक हिले ही रहता है कि कोई ना कोई चीज छिड़ी रहा है, लेकिन ये इनके साथ सही सीन हुआ है। जब ईरान ने किया है ना, ये तो यकीन करे पागल हो गए थे कि अभी मतलब के बर्बाद कर दो जो भी चीज आपके सामने आती है। ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने बस अब वो एक शुरली सी छोड़ी है, लेकिन आप देखो उसके असरात क्या होते हैं। वो भी भाई अमेरिका ने बोला था, सही बात है कि वो 480 बिलियन के कितने मिलियन थे ना, उसके आप असरात ये जरूर दिखाएंगे कि इधर भी हम भाई एक साहब की बड़ी पेशगोइयां साबित होती हैं। बड़ी नहीं बात बिल्कुल ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।